नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है और 56 दिन तक ये जंग लड़ी जा चुकी है। इस जंग को लड़ने के लिए यूक्रेन के खिलाफ रूस ने तमाम स्ट्रेटेजिक तरीके अपनाए और इन स्ट्रेटेजी का एक बड़ा हिस्सा रहा कि अलग अलग हिस्सों में स्ट्रेटेजी के साथ रशियन आर्मी, रशियन ट्रूप्स आगे बढ़ते रहे और उन हिस्सों पर कब्जे की कोशिश करते रहे। इरपिन सरी के जो इलाके थे, रूस उन पर कब्जा कर चुका था, लेकिन उनके स्ट्रेटेजी को धत्ता बताते हुए यूक्रेन ने उस पर पलटवार किया और उन इलाकों को छुड़वा भी लिया। यानी कि जंग जो है वो दोनों तरफ से बराबरी की लड़ी जा रही है। कई इलाकों में रूस कब्जे करता है तो कई इलाकों में यूक्रेन उन कब्जों को छुड़वा लेता है। लेकिन अभी अगर मौजूदा समय की बात करें, जब इस युद्ध को 50 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, तो पुतिन का फोकस कहां है, दरअसल वो समझना होगा। दरअसल कीव में जो बातचीत हुई थी इस्तांबुल में, उसके बाद रशियन आर्मी पीछे हटना शुरू हो गई थी। उसके बाद यह कहा जाने लगा कि धीरे धीरे हो सकता है कि अब इस वॉर को खत्म करने के लिए कदम उठाए जाएं। लेकिन जब आर्मी यहां से पीछे हुई तो फिर अमेरिका ने जैसा कि दावा किया कि ईस्टर्न इलाके में और साउथ के इलाके में, यानी कि साउथ यूक्रेन के इलाके में रूस ने अपने मिलिट्री के जवानों को तैनात करना शुरू कर दिया है, वहां उनकी तैनाती बढ़ा दी है। और इसके बाद अब यह देखने को मिल रहा है कि जो पूर्वी क्षेत्र है यूक्रेन का, उस पर लगातार फोकस जो है वो रूस का बढ़ चुका है और पुतिन की जो सेना है वो इस वक्त वहां पर मुस्तैदी के साथ डटी हुई नजर आ रही है। इन सब चीजों के बीच में एक जो स्ट्रेटेजी है रूस की, वो ये भी कहती है कि अब धीरे धीरे जो फोकस है वो डोनबास के इलाकों में व्लादिमीर पुतिन का पूरी तरह से जम चुका है। इसकी वजह यह है कि लुहांस्क और डोनबास के जो इलाके हैं, इन्हें लेकर शुरू से ही रूस इन्हें आजाद करवाने की बात करता रहा। शुरू से यह कहता रहा कि यहां जो नरसंहार हुए या फिर यहां पर जो अभी तक हिंसाएं हो रही थी, उसे रोकने के लिए रूस ने इस युद्ध की शुरुआत की थी। और अगर मौजूदा समय की बात करें तो यहां पर व्लादिमीर पुतिन का पूरा फोकस डोनबास के इलाके में नजर आता है। अगर स्ट्रेटेजिकली भी देखें तो डोनबास का इलाका इस युद्ध के लिहाज से बहुत ज्यादा अहम हो जाता है और कहा जाता है कि यहां पर रूसी भाषी की संख्या ज्यादा है। आपको ये बात जाननी चाहिए कि पिछले 8 सालों से दरअसल यूक्रेन की जो स्पेशल आर्मी है डोनबास के इलाके में लगातार जंग लड़ रही है और 8 साल में कई ऐसे मौके रहे जो डोनबास के अलगाववादी सेना के लोग थे वो और यूक्रेन की आर्मी के जो लोग थे वो आमने सामने की जंग लड़ते रहे। इसमें काफी ज्यादा नुकसान की बात कही जा रही है यूक्रेन की ओर से कि यूक्रेन ने काफी ज्यादा नुकसान उस आर्मी को पहुंचाया। लेकिन मौजूदा समय में जंग में रूस ने जो अपनी सेना उतारी है, रूस चाहता है कि डोनबास के इलाके को पूरी तरह से अपने कब्जे में किया जाए, क्योंकि यहां से जो उसके व्यापार की सीमाएं हैं वो बढ़ जाएंगी। कहा जा रहा है कि इससे एक कॉरिडोर भी बन जाएगा जिससे कि क्रीमिया तक पहुंचना रूस के लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि क्रीमिया पर पहले से ही कब्जे का दावा रूस करता रहा है। ऐसे में डोनबास पर कब्जे को लेकर जो बातें कही जा रही हैं उससे रूस को काफी ज्यादा फायदा होता हुआ दिख रहा है। इन सब चीजों से अलग कीव की जो लड़ाई थी वो धीरे धीरे अब दूसरे एरियाज में शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है, यानी कि या तो वो पोर्ट वाले हिस्सों में शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है या फिर जो यूक्रेन का इलाका रूस से लगता है उन तमाम इलाकों में शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन ने अपनी स्ट्रेटेजीज को चेंज किया है। 56 दिनों तक आते आते मारियोपोल जैसे इलाकों में यूक्रेन लगातार जंग लड़ रहा है। 90% मारियोपोल का इलाका जो है वो पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है। बावजूद इसके यूक्रेन ने यहां पर हार नहीं मानी है। यहां पर चेचन्य के जो लड़ाके हैं वो लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं और उनकी जंग के बीच में व्लादिमीर पुतिन का धीरे धीरे फोकस चेंज होना यह बताता है कि किस तरीके से यूक्रेन को अलग अलग क्षेत्रों में उलझाते हुए इन तमाम इलाकों में रूस चाहता है कि वो अपना कब्जा धीरे धीरे जमा ले। और यही वजह है कि डोनबास या लुहांस्क के इलाकों में एक बार फिर से तैनाती बहुत ज्यादा बढ़ गई है। देखिए, आपको याद होगा जब कीव में सेना को पीछे हटाना शुरू किया था व्लादिमीर पुतिन ने, तब अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने इस बात का दावा पहले ही कर दिया था कि जो सेना पीछे हट रही है वो बटालियन जो है वो ईस्टर्न और सदर्न यानी कि पूर्वी और दक्षिणी इलाकों में तैनात कर दी जाएगी। और यही कुछ देखने को मिल रहा है जब पूरा फोकस जो है वो इन इलाकों में हो चला है और आने वाले वक्त में कहा जा रहा है कि इन इलाकों में कब्जे की जंग रूस लड़ने जा रहा है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही, लेकिन खबरें रिपब्लिक भारत पर लगातार जारी हैं।